क्या दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देखो, भारत के प्रधानमंत्री जब फ्रांस गए थे तो उस समय पर फ्रांस के साथ में कई सारी चीजों के ऊपर बात हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है वो है स्कॉर्पियन क्लास हंटर किलर सबमरीन, जो कि 3 फ्रांस भारत को देगा और भारत के अंदर ही डेवलप करेगा। इसकी वजह से भारत की नेवी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। कैसे ये सब होगा, इससे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, गरुड़बाग, मुख्यनगर के अंदर, प्रयागराज, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट जुड़ सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT नोट्स की समरी और करंट अफेयर्स की मैगजीन अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं भारत के पास में क्या स्थिति है। देखो, भारत के पास में अगर आज मैं बात करूं तो ये सारी सबमरीन्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगी, जिसके अंदर INS अरिहंत और अरिघात 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन हैं। 6 सबमरीन जो है वो एकदम रिसेंटली बनी हुई है, ये फ्रांस के द्वारा ही बनाई थी। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं ये, और इनमें से एक वगशीर बाकी है। उसके अलावा 5 सबमरीन जो है वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है, और फ्रांस जो है वो अभी नई 3 सबमरीन की बात कर रहा है ना, वो भी इसी के अंदर एक एक्सटेंशन होगा। इसके अलावा शिशु कुमार क्लास और सिंधुघुश क्लास सबमरीन जो है वो काफ़ी पुरानी है, नई नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये रिटायरमेंट की स्थिति पे आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो प्लान था 1999 के अंदर वो ये था कि अगले 30 सालों के अंदर अंदर 24 सबमरीन जो हैं वो इंडिया के अंदर हम लोगों को बनानी होगी। बट इन 24 सबमरीन्स में से 6 सबमरीन्स जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड होंगी और 18 सबमरीन्स जो हैं वो डीजल पावर्ड सबमरीन्स होंगी। डीजल पावर्ड सबमरीन में से 18 में से केवल हम 6 ही बना पाए, जो कि फ्रांस द्वारा भारत के अंदर मजदाओं डॉकयार्ड के साथ में मिलकर बनाई गई थी। दूसरी तरफ ये जो 6 सबमरीन्स हैं, इन 6 सबमरीन में से भी हम केवल 2 ही बना पाए। मतलब हम ओरिजिनल टारगेट का एग्जैक्टली केवल 1/3 ही अभी तक अचीव कर पाए हैं। लगभग 4 वर्ष बाकी हैं और 4 वर्ष के अंदर 2/3 सबमरीन्स और बनाना है। मतलब लगभग यहाँ पर 16 सबमरीन्स जो है वो भारत को अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जरूरी है। और प्रोजेक्ट 75I का अभी कोई भी ठिकाना नहीं है। जर्मनी से एडवांस लेवल पे बातचीत चल रही है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के लिए, बट अभी तक कुछ भी फाइनल डिसीजन जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाया है, जिसके कारण से अब देखना यह है कि भारत अपने यहाँ पर कैसे एक्स्ट्रा सबमरीन बनाता है। और उसी के लिए भारत ने जो है वो फ्रांस से मदद ली है। फ्रांस जो है वो भारत के अंदर 3 और सबमरीन जो है वो इंडिया के अंदर डेवलप करेगा। अब देखो, इसके अंदर एक और एंगल भी है। ये एंगल है हमारे दुश्मनों का। देखो, पाकिस्तान और चाइना के पास में ऑलरेडी एडवांस सबमरीन्स आ चुकी हैं। चाइना के पास में 66 सबमरीन्स है और पाकिस्तान के पास में चाइना जो है वो 8 सबमरीन्स पहले से है और 8 और देने वाला है। इसके अंदर से 4 न्यूक्लियर पावर सबमरीन होने वाली है। इसके अलावा हंगोर क्लास सबमरीन भी पाकिस्तान को मिलने वाली है। बेसिकली हंगोर क्लास सबमरीन जो है वो चाइना की ही S-26 चाइना की युआन क्लास सबमरीन्स हैं, जिसके अंदर ये S-26 वेरिएंट के अंदर आती है। अब युआन क्लास सबमरीन और हंगोर क्लास सबमरीन के अंदर जो बेसिक अंतर है वो उनके वज़न का है, क्योंकि सीधी सी चीज़ है, युआन क्लास सबमरीन का वज़न जो है वो 2550 टन है, वहीं हंगोर क्लास सबमरीन का वज़न जो है वो लगभग 2800 टन के आसपास देखने को मिलता है। ये वज़न के बीच में डिफरेंस जो है वो मेनली इंजन के कारण है, क्योंकि चाइना की सबमरीन के अंदर जर्मन इंजन लगा हुआ है, जिसका एक्सपोर्ट लाइसेंस चाइना के पास में नहीं है। और जब चाइना इस सबमरीन को पाकिस्तान को देगा तो वो इंजन नहीं दे पाएगा। इसी कारण से पाकिस्तान ने चाइना का ये वाला इंजन चूज़ किया है, और इसी कारण से अब पाकिस्तान के पास में इस इंजन के साथ में हंगोर क्लास सबमरीन्स 8 की मात्रा में आएंगी। और ये हंगोर क्लास सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली होगी। इतना ही नहीं, अगोस्टा 90B क्लास सबमरीन जो कि पाकिस्तान द्वारा ऑलरेडी टर्की से ली जा चुकी है, ये भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लेस है। दूसरी तरफ भारत के पास में अभी तक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली कोई भी सबमरीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। वहीं तीसरी तरफ पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स भी आ रही हैं, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि भारत को अब अर्जेंसी है कि हम लोगों को नई सबमरीन्स खरीदना चाहिए, नई सबमरीन्स भारत के अंदर बनाना चाहिए। और जब नई सबमरीन्स को बनाने की बात आती है तो हम जर्मनी और फ्रांस की तरफ देख रहे हैं। जर्मनी से हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली सबमरीन जो है प्रोजेक्ट 75I के तहत बनवाएंगे।
वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, जिसने ऑलरेडी हम लोगों को रफाल और 6 डीजल पावर्ड सबमरीन जो है वो सप्लाई की हुई है, वो तीनों सबमरीन जो है वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करेगा। अब यहाँ पर जो सबमरीन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सबमरीन्स अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की होती है डीजल पावर्ड, दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर्ड। डिपेंड करता है कि फ्यूल कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर सबमरीन को चलाने के लिए डीजल यूज़ हो रहा है तो डीजल पावर्ड है, और न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ हो रहा है तो न्यूक्लियर पावर्ड है। अब डीजल जो होता है ना, उसको जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है, और उस ऑक्सीजन को आप पानी के अंदर कैसे लेके आओगे, क्योंकि सबमरीन तो पानी के अंदर जाती है। तो इस कारण से क्या होता है कि डीजल पावर्ड सबमरीन के अंदर सबमरीन को बार बार ऊपर आना पड़ता है स्नॉर्कलिंग करने के लिए, और वो जो है वो दुश्मन को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को बार बार ऊपर नहीं आना पड़ता, पर ये आवाज़ बहुत करती है, उसके जरिए दुश्मन जो है वो इस सबमरीन्स को पकड़ सकता है। बट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम अगर हम लोग डीजल सबमरीन में डाल देंगे तो वो स्नॉर्कलिंग की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ेगी, जिसके कारण से ये सबमरीन जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से भी ज़्यादा स्टिल्थ कैपेसिटी वाली हो सकती है। हालांकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की जो खास बात है वो ये है कि वो और ज़्यादा खतरनाक हथियार जो है वो दुश्मन की तरफ डिप्लॉय कर सकती है। इसी कारण से भारत जो है वो काफ़ी समय से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के अलावा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी हमारी सबमरीन के अंदर डालने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के पास में ऑलरेडी ये सिस्टम आ चुका है, पर भारत के पास में अभी तक ये सिस्टम जो है वो अवेलेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में प्रयास ये किया जा रहा था कि कलवारी क्लास सबमरीन को 2 भागों के अंदर तोड़ के उसके अंदर हम लोग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा दें। बट इसकी वजह से दिक्कत ये होगी कि बीच से तोड़ने की वजह से कलवारी क्लास सबमरीन की साइज बढ़ जाएगी और ऑपरेशन कैपेसिटी जो है वो ओवरऑल रूप से कम हो जाएगी, जो कि सीधी सी चीज़ हम लोगों को नहीं चाहिए। और इस वजह से इस प्लान को अभी एग्जीक्यूट तो किया जा रहा है, पर इस प्लान का एग्जैक्ट भविष्य क्या है वो फिक्स पता नहीं है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ कमेंट करना। लेक्चर के खत्म होने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने न्यू डिजिटल पॉलिसी लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे, जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही।